हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार से सूर्य हमारे शरीर के अंदर, हमारे जीवन में, हमारे कार्यशैली में कैसे काम करते हैं। सूर्य का स्वभाव बहुत गर्म है और ये राजा के प्रतीक हैं और पिता के प्रतीक हैं, और ये सबको छाया देते हैं, सबको जीवन देते हैं। एक प्रकार से जितनी भी वनस्पति है, उस वनस्पति के ऊपर ये अपनी जब धूप डालते हैं तो उनके अंदर एक क्योंकि जीवात्मा के रूप में इनको माना जाता है। हमारे शरीर के अंदर और जितने भी जीव धरती पे हैं, उन सब के अंदर जो जीवन है, जो आत्मा है, वो सूर्य का कारक है और हमारे शरीर में ये हड्डियां हैं। अब मैं बताऊंगा एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से किस प्रकार से हमारे जीवन में ये कार्यरत रहते हैं। अगर लगन में शनि हो, सूर्य हो तो हमारे अंदर ईगो बहुत होती है और हम अपनी ईगो के सामने किसी को टिकने नहीं देते। और अगर सप्तम भाव में सूर्य हो तो डिवोर्स के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं या उस व्यक्ति के रिलेशन बाहर बहुत होते हैं। और सूर्य जब भी राहु के साथ या केतु के साथ आता है तो इसे ग्रहण लगता है और कोई भी प्लैनेट सूर्य की क्षति नहीं कर सकता। इसलिए तमाम देवी देवता उस समय सूर्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो उनका क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार सूर्य के समय में दिन में अंधेरा हो जाता है। छाया ग्रह इनकी जो पत्नी है वो छाया है और छाया से इनके पुत्र हैं शनिदेव। इस प्रकार से इनके 3 बच्चे हैं, यम, यमुना और शनि, और सबको अपनी अपनी ड्यूटी दी गई है, सब अपना कार्य करते हैं। और हमारे जीवन के अंदर जब भी हमारा संबंध किसी भी ऐसे व्यक्ति से होता है जो राज परिवार से जुड़ा होता है तो सूर्य के कारण होता है। सूर्य सिंह राशि में अपने घर के होते हैं और मेष राशि में उच्च के होते हैं। और हर महीने एक संक्रांत होती है और मकर संक्रांति को सबसे बड़ा माना जाता है। मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। और इस प्रकार जब भी हर महीने की 15 से 17 तारीख के बीच में ये अपनी राशि को बदल लेते हैं और 30 डिग्री तक एक राशि में रुकते हैं। हर एक प्लैनेट 30 डिग्री तक ही रुकता है। लेकिन उत्तरायण और दक्षिणायन के तौर पर जब हम काउंट करते हैं तो गर्मी और सर्दी से इसका ताल्लुक होता है कि जब ये दक्षिणायन में होते हैं तो सर्दी होती है और उत्तरायण में होते हैं तो गर्मी होती है। इस प्रकार से इनके वनस्पतियों के अलग अलग ढंग हैं, क्योंकि सर्दियों में हरी सब्जियां आप देखते हैं वनस्पति ज़्यादा उपलब्ध होती है। और जब भी कभी कोई कार्य के लिए निकले तो सूर्य को जल देके अवश्य निकले और सूर्य से प्रार्थना करके निकले, क्योंकि वो एक राज और व्यापार से संबंध रखता है। और जितने भी संचालन इस संसार के अंदर हो रहा है वो सूर्य के कारण हो रहा है। तो एक प्रेरणा के तौर पर जब लोग हताश होते हैं, हारते हैं और मायूस होते हैं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सूर्य हर सेकंड बदलता है और वो बढ़ता चला जाता है। जो सूर्योदय से पहले उठते हैं लोग, उनके जीवन में ज़्यादा अच्छी तरक्की होती है, क्योंकि सूर्य के साथ साथ वो भी बढ़ते रहते हैं। जो लोग सूर्य के मामले में लापरवाह हैं, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि मुंबई के अंदर पश्चिम में लोग पूरी रात काम करते हैं, क्योंकि वो शनि का इलाका होता है और शनि के इलाका होने के कारण लोग वहाँ थोड़ा सा लेट उठते हैं। लेकिन जो कार्यशील व्यक्ति हैं वो 4 बजे भी सो के सुबह 7 बजे उठ जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। सेकंड हाउस के अंदर अगर सूर्यदेव होते हैं तो धन की ये देखा जाता है कि कौन सी राशि के अंदर, अगर नीच राशि इनकी तुला है और उच्च राशि मेष, अगर नीच राशि में है तो धन का अभाव होता है और निजी परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जिन पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती, उन्हें सूर्य को जल देना चाहिए और सूर्य के मंत्र करने चाहिए, जिससे कि उनके जीवन के अंदर एक अच्छा एक रिलेशन बने और अपने बॉस के साथ एक अच्छा रिलेशन बने, अपने जो भी आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनके साथ रिलेशन अच्छा बने, क्योंकि सूर्य जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। इसलिए सूर्य के प्रति जितने भी लोग आस्था रखते हैं वो जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा सूर्य है और आत्मा का जो विश्वास है वो कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस सूर्य के द्वारा आता है। ये देखा जाता है कि कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति कहाँ पे है। अगर सूर्य उच्च का है तो उस व्यक्ति के अंदर एक भरपूर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जिनका सूर्य नीचस्थ होता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो बहुत कम जीवन में उपलब्धियां हासिल करते हैं। बहुत सहारे से वो लोग सहारे से चलते हैं, डिपेंडेंट होते हैं लोगों के ऊपर, और उनका अपने जीवन के अंदर कोई अस्तित्व नहीं होता। वो लोगों के नाम से उनकी आइडेंटिटी होती है, पर्सनल आइडेंटिटी उनकी कुछ नहीं होती। हाँ, इतना है कि जब भी व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करता है, क्योंकि शनि मेहनत करवाता है, और वो जब एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है तो सूर्य उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि मेहनत के सामने सब चीजें रुक जाती हैं। 9 प्लैनेट की वेव से जब इंसान चलता है तो उनके अंदर सूर्य की सबसे ज्यादा उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि हमारे को सुलाने वाले और जगाने वाले, सुलाने वाले शनि है और जगाने वाले सूर्य है। इस प्रकार से
क्योंकि शनि को थोड़ा सुस्त माना जाता है, क्योंकि शनि शनि धीरे धीरे चलते हैं। इसलिए मैं आपको एक चीज ये समझाना चाह रहा हूं कि आप अपने जीवन के अंदर जितना आप अच्छे तरीके से बातचीत का अनुभव लोगों के साथ करेंगे, उतना ही आदर और मान सम्मान आपको मिलेगा। अगर 4th हाउस के अंदर सूर्य हो तो वो प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज्यादा गेन करता है। बिल्डर्स जितने भी हैं वो जिनका सूर्य 4th हाउस में होता है, लेकिन वो 11:30-12 बजे रात को होता है, और जब सूर्य उदय होता है तो लगन में सूर्य होता है। और 10th हाउस के अंदर अगर सूर्य होता है वो सरकार और पिता के घर में होता है, और 7वें भाव में जब सूर्य होता है तो वो शाम का समय, सूर्यास्त का समय होता है। इस प्रकार से जब हम सूर्य की प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम सूर्य के बहुत नजदीक, और हम अगर हमारे शरीर के अंदर आत्मविश्वास पूर्ण रूप से है और हम किसी भी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो वो चीज हमारे अंदर उपलब्ध हो जाती है। इनके पिता का नाम ऋषि कश्यप है, क्योंकि आसमान में अगर आपने देखा हो तो 7 ऋषि दिखते हैं। जो लोग इसके बारे में जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, क्योंकि आजकल पोल्यूशन के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए गर्मियों के अंदर जब आप विजिबिलिटी क्लियर होगी तो आप आसमान के अंदर किसी भी बड़े व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि 7 ऋषि कहाँ पे है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो सूर्य एक तरीके से हमारी हड्डियों का भी कारक है। अगर आपकी हड्डियों में पेन है और आपकी बॉडी के अंदर पेन है तो उसका सबसे बड़ा रीजन सूर्य है, क्योंकि अगर हड्डियां कमजोर हो रही है या हड्डियों में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि सूर्य कहीं डाउन है आपका, जिसकी वजह से हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम आती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल का बटन जरूर दबाइए, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेके आता रहूं और आपका हौसला बढ़ाता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, नमस्कार।